मैं ओम प्रकाश तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मानवतावादी कैंडिडेट, यौन युग परिवर्तन आश्रम, सोनापाड़, सड़क देहरा बाजार, प्रधानपुर। आज हम हमारा आत्मा की कथा भाग 4 के एपिसोड नंबर 449 में आपको ये बताना चाहते हैं कि अनहद नाद का क्या महत्व है। अनहद नाद है क्या, इसको हम बता चुके हैं। जो सुबह हम लोग 4 बजे साधना करते हैं, सुनते हैं, उसी को हम अनहद नाद कहते हैं, जबकि ये 24 घंटे बजता है। देवताओं के स्पंदन की आवाज़ आती है, उस आवाज़ को ही हम अनहद नाद कहते हैं। अब 449 में हम आपको ये बताना चाहते हैं ये क्या है और कैसे चलता है अनहद नाद। इसमें लिखा है, हमारा आत्मा की कथा भाग 4 के एपिसोड नंबर 449 में मैंने लिखा है, उसी को आपको पढ़ के सुना रहे हैं। श्री कृष्ण तो पार ब्रह्म ही थे, इसमें शंका ना करनी है, और बांसुरी नाद को सुन करके अपने में ताकत भरनी है। बांसुरी नाद है क्या, जिससे गोपिका नाच रही थी, वो है क्या? कुछ नहीं है, वो देवताओं का स्पंदन है और अनहद नाद है। बांसुरी नाद जिसको सुनकर गोपिकाएं ने है नाच किया, श्री कृष्ण तो ब्रह्म ही है। आत्मा गोपिका साच किया, श्री कृष्ण ब्रह्म है और ये आत्मा जो है गोपिया है, वही नाच रही है। आज भी अनहद नाद पर ही पूरा नृत्य हो रहा है। इस प्रकार मानो आत्मा को अनहद नाद सुनाना है और अनहद नाद सुना करके श्री कृष्ण तक उसे पहुंचाना है। अगर मानो अनहद नाद सुनता है, कृष्ण की बांसुरी को हम अनहद नाद मानते हैं। कृष्ण की बांसुरी की आवाज़, मतलब सुबह 4 बजे से लेकर शांत स्वभाव में अगर देवताओं के स्पंदन की आवाज़ सुनी जाए तो देवताओं तक तो पहुँचने में कोई शंका नहीं है। आत्मा ब्रह्म में विलीन यदि हो तो उसे मोक्ष हम कहते हैं, और बिना नाद के मोक्ष न हो, हम इसको नहीं गुनते हैं। बिना आवाज़ से हम मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। हमको अनहद नाद की आवाज़ पकड़नी होगी, और आवाज़ पकड़ने के हम जो है अनहद नाद सुनते सुनते आवाज़ पकड़ते पकड़ते मोक्ष ले लेंगे। इस प्रकार से कृष्ण जन मानव हित में है बना हुआ, अंगुल अंगुल पर शिक्षा देता, जिससे मानव ना बिना हुआ। मनुष्य भले ही गलत मान ले, वो तो उसकी आदत, जो चाहे मान ले, लेकिन ये अंगुल अंगुल पर शिक्षा देता है। जैसे मैंने गोपिया और बांसुरी की आवाज़ बताया, श्री कृष्ण और आत्मा बताया, उसी प्रकार से अंगुल अंगुल पर यह शिक्षा देता है। श्री कृष्ण ने अपने अनहद नाद बांसुरी से निकाले थे। श्री कृष्ण अपने अनहद नाद बांसुरी से निकाले थे। शंकर जी डमरू से निकाले, उनके काम निराले थे। शंकर जी ने अनहद नाद डमरू से निकाला था, श्री कृष्ण ने बांसुरी से निकाला था, और यही अनहद नाद मोक्ष प्राप्त करता है। 24 घंटे अनहद नाद चलता जो देवताओं का स्पंदन है, और भटक कर आत्मा फंसती है और करती उसमें क्रंदन है। जब आत्मा भटक जाती है तो वो करोड़ों वर्ष तक चिल्लाती रोती रहती है, लेकिन अगर अनहद नाद को पकड़ लिया तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अनहद नाद को पकड़ने की कोशिश करना बहुत जरूरी है, जो शंकर जी के डमरू से निकला और श्री कृष्ण की बांसुरी से निकला। आज भी वो बज रहा है, उसे सुनना बहुत जरूरी है। सच्चे मन से जो नाद पकड़ता, राम भजन जो करता है, माया उसके निकट ना आती, ना उसका बस चलता है। अगर आप सच्चे मन से श्री कृष्ण के बांसुरी का अनहद नाद और शंकर जी के डमरू का अनहद नाद आप पकड़ ले गए तो निश्चित है मोक्ष आपका संभव है। श्री कृष्ण इस शिक्षा को देने के लिए है जन्म लिया, सारा चरित्र माया का कर मानव को